एक आदमी एक बड़ी सी खाई के ऊपर लटका हुआ है जो कि बरगद का जड़ पकड़ा हुआ है और नीचे एक विशाल विषधर बैठा हुआ है और वह इंतज़ार कर रहा है कि वह आदमी उसके पास आए और उसका वो काम तमाम कर दे। और जिस जड़ को पकड़ के लटका हुआ है उसे दो चूहे लगातार काटे चले जा रहे हैं और उसी पेड़ के ऊपर में शहद का रस उसके ऊपर गिरा चला जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको माया रूपी संसार की कहानी सुनाऊंगा। हमारे आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक मुसाफिर वह व्यापार करने शहर गया था। शहर से जब वह वापस आ रहा था तो जंगल में से होकर रास्ता उसके गांव जाता था और उसी जंगल में वो भटक गया। जंगल काफ़ी भयानक था, काफ़ी घना था और भयानक भयानक आवाज़ें आ रही थी। आदमी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन क्या करता, इतना भयानक जंगल, ऊपर से रात का समय और किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था कि दाएं हाथ बाएं हाथ को नहीं देख पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह धीरे धीरे करके वो जंगल में बढ़ा चला जा रहा था। तभी क्या हुआ कि 12 पैर वाला हाथी चिंगाड़ता हुआ उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ने लगा। वह आदमी काफ़ी डर गया कि अरे, ये 12 पैर वाला हाथी कहाँ से आ गया। लेकिन वह कुछ सोचा नहीं और दौड़ना शुरू कर दिया और उससे जितना दूर हो सका उतना दूर जाता रहा। तभी क्या देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा खाई है, आगे हाथी है। अब करे तो क्या करे, धीरे धीरे करके वो पीछे खसक रहा था, किसी तरीके से अपनी जान को बचा रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि उसका पैर स्लिप कर गया और वह खाई में गिर गया। और वहीं पे पास में बरगद का एक पेड़ था और उसकी जड़ को पकड़ के वह आदमी लटक गया। और ऊपर उसने देखा कि ऊपर 12 पैर वाला हाथी है और नीचे एक विशाल विषधर फन खाड़े खड़ा है कि यह आदमी कब मेरे पास में आए और मैं इसका काम तमाम कर डालूं। वह आदमी बहुत ज़्यादा डर गया, उसकी डर की कोई सीमा न रही। लेकिन तभी उसकी नज़र उस पेड़ के जड़ के ऊपर में गई कि वहाँ पे जो है 2 चूहे बराबर जिस जड़ को पकड़ के वो लटका हुआ है उसको काटते चले जा रहे हैं। एक चूहा सफ़ेद रंग का है और एक चूहा काले रंग का है। वह आदमी मन में कहा, एक तो मैं ऐसे ही लटका हुआ हूँ, नीचे एक विषधर बैठा हुआ है, ऊपर एक हाथी है, ऊपर से ये 2 चूहे कम थे जो मेरा जड़ जो पकड़ के मैं लटका हूँ उसी को काटे चले जा रहे हैं। हे भगवान, अब मैं कैसे बचूंगा। तभी वह ये सब सोच रहा था और उसी बरगद के पेड़ पे मधुमक्खी ने एक बहुत बड़ा छत्ता बनाया था जिसमें से शहद की एक एक बूंद उसके हाथ पे गिरे चली जा रही है। वह आदमी सोचता है कि ये शहद कहाँ से आ रहा है। तभी वह देखता है इतना बड़ा छत्ता, तो वह मधुमक्खी से थोड़ा सा ज़्यादा डर जाता है कि अगर शुरू हो गए तब मैं पक्का मर जाऊँगा। लेकिन उसका देखा कि मधुमक्खी छत्ते में ही थे, इसलिए उसको थोड़ा सा मन में शांति हुई और तब उसका मन किया कि मैं थोड़ा सा इस शहद को थोड़ा सा मैं चख लेता हूँ। और उसके बाद उसने जो है शहद को चखा। उसने जैसे ही शहद को चखा, शहद उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और वह शहद चाटने में उसका समय बीतना शुरू हो गया। ऊपर से क्या हुआ कि खाई के ऊपर से एक आदमी ने उससे कहा, क्यों भाई, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं रस्सी फेंकता हूँ, रस्सी पकड़ के तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन वह आदमी जो है शहद चाटने में इतना व्यस्त था कि उस आदमी को उसको कोई बात ही नहीं सुनाई दी और उस आदमी का जो प्रयत्न करना था, जो कि उसे बाहर निकालना चाहता था, वह व्यर्थ ही गया। और इतने में क्या हुआ कि जो 2 सफ़ेद और काले चूहे जो जड़ को काट रहे थे उन्होंने जड़ को काट डाला और जैसे ही जड़ को काटा वह आदमी गिरा और नीचे विशाल विषधर कहा, ओह आ गए, अब मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। और उसके बाद उसने उस आदमी को डस के उसको परलोक से धार दिया, उसे मार डाला। अब इस तरीके से तो वह आदमी मर गया। कामवेश ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। वह 12 पैर वाला हाथी जानते हैं आप कौन था? वह साल के 12 महीने थे और वो जो 2 चूहे थे काले और सफ़ेद, वो दिन और रात थे, जो कि मनुष्य के धीरे धीरे करके 12 महीने के समय को काटते रहते हैं, सुबह और रात होते होते व्यतीत करते रहते हैं। और वह जो विशाल विषधर है, वह जो है मनुष्य का मृत्यु होता है, मनुष्य की अंतिम सच्चाई, जो कि ईश्वर द्वारा पहले से सुनिश्चित होती है।
और वह आदमी बच सकता था, वो मुसाफिर बच सकता था, लेकिन काम वासना के भोग के चक्कर में उसने जो है अपने बचाव का कोई उपाय नहीं किया। ना उसने रस्सी पकड़ी और ना ही उसने उस आदमी की पुकार को सुना और ना ही वह और कोई रास्ते को तलाशा जिससे वह बच सकता था। लेकिन वह शहद को इस स्वाद को चखने में इतना व्यस्त हो गया कि कब उसकी जड़ कट गई, कब उसको काले सांप ने काट लिया और कब उसका अंतिम संस्कार हो गया, यह उसको पता ही नहीं चला। इस तरीके से ये दोस्तों हम लोग संसार की मोह माया भोग में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम लोग अपने असली काम को भूल ही जाते हैं, जो कि ईश्वर ने हमें पृथ्वी पे करने के लिए भेजा है। इस तरीके से तो मेरी कहानी और मेरी बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ ही मिलूँगा। मेरा पूरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।